डे टू डे न्यूज भारत में मैं सुरभि गैरोला आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूर्णतः निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, न ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे। डे टू डे न्यूज भारत ऐसे लोगों के बारे में कोई खबर नहीं चलाएगा जो भोले भाले लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और धोखा देते हैं, और हम लोगों की नजर में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। हिमाचल प्रदेश में अब आपदा के बाद इसके बुरे प्रभाव दिखने शुरू हो गए हैं। शिमला में आम जनता की जेब पर राशन पानी की भारी मार पड़ रही है। बरसात के चलते शिमला की सब्जी मंडियों में सब्जियों की बिक्री घट गई है, जिससे कीमतों में जबरदस्त उछाल आया है। एक दिन में ही कई सब्जियों के दाम 10 से 20 रुपए प्रति किलो तक बढ़ गए हैं। भारी बारिश ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। खेतों में खड़ी फसलें नष्ट हो गई हैं, जिससे सब्जियों की आपूर्ति में भारी गिरावट आई है और बाजार में कीमतें बेकाबू हो गई हैं। आज मंडी में पहुंची मटर की गाड़ी में आधे से अधिक मटर सड़ी हुई मिली। सब्जी विक्रेता विजय ने कहा कि स्थानीय सब्जियों की आमद मंडी में बेहद कम हो गई है। लोअर बाजार सब्जी मंडी में 3 दिन बाद फूल गोभी की सप्लाई पहुंची, जो 80 रुपए प्रति किलो तक बिकी। इस तरह अधिकांश सब्जियों की कीमतें 50 रुपए प्रति किलो से ऊपर जा चुकी हैं, जिससे आम आदमी की रसोई पर सीधा असर पड़ रहा है। वहीं अब ग्राहक भी सब्जियों के दाम सुनकर सब्जियां लेने के लिए सोचने पर मजबूर हो गए हैं। बरसात का तो बहुत सारा असर पड़ रहा है। सब्जियां सड़ रही है, आ नहीं रही है, उसकी वजह से सब्जियों में थोड़ी उछाल भी है। और बरसात का तो इतना असर पड़ रहा है कि लोगों के रास्ते बंद है, लोगों को बहुत भारी नुकसान हो रहा है। सड़कें बंद है, उसकी वजह से लोगों की सब्जियां सड़ रही है। बहुत बुरा हाल है इसका। बरसात का तो बहुत ज़्यादा असर, खासतौर पे आम सब्जियों पे, और इसका असर जो आम पब्लिक पे पड़ रहा है। और दिन के मुकाबले ग्राहक तो फिलहाल अभी आपको पता है रेक बनने का जो है भारी नुकसान है रेक जगह, तो इसी वजह से लोगों की आवाजाही जो बहुत कम हो रही है, बहुत कम लोग आ रहे हैं। सब्जी के भाव उसमें ज़्यादा देखे जा रहे हैं जो इस टाइम सब्जी अवेलेबल नहीं है, जैसे बीन होगी और बहुत सारी ऐसी सब्जियां, ब्रोकली होगी, मतलब बहुत ऐसी सब्जियां हैं जो ख़त्म हो गई है। जो थोड़ी बहुत आ रही है उनमें थोड़ा उछाल है, बाकी तो थोड़ी नॉर्मल आ रही है सब्जी धीरे धीरे। जैसे मौसम साफ होता जाएगा सब्जियां के रेट जो है डाउन होते जाएंगे। सब्जी मंडी के प्रधान विश्वेश्वर नाथ ने कहा कि भारी बारिश से रास्ते बंद है और सब्जियों की ढुलाई समय पर नहीं हो पा रही है। देरी के कारण अधिकांश सब्जियां खराब हो जाती हैं और मंडी में उनका आना लगातार घट रहा है। ऐसा है कि इस साल बरसात जो है वो पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हुई है। जहाँ तक सब्जियों के दामों का सवाल है, वैसे भी हर साल का आंकड़ा उठा के देखें तो बरसात के दिनों में वैसे सब्जियों के भाव ज़्यादा होते थे, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही है क्योंकि बरसात बहुत ज़्यादा हुई है और बहुत सारी सब्जी जो है वो खेतों में सड़ गई है, और कुछ थोड़ी बहुत है भी तो उसको बाहर लाने के लिए रास्ते जगह जगह से टूटे हुए हैं। मंडियों तक सब्जियाँ पहुँच नहीं रही हैं, पहुँच रही है तो बहुत कम मात्रा में आ रही है। लोग खाने वाले उतने ही हैं, डिमांड उतनी है, लेकिन सब्जी उतनी नहीं है, इसलिए सब्जियों के दाम अभी बढ़े हुए हैं। आने वाले दिनों में भी ऐसा है कि अगर तो बरसात रुक जाती है तब भी 15-20 दिन तक हालात ऐसे बने रहने की संभावना है। फिर उसके बाद धूप वगैरह अगर खिलती है तो थोड़ी बहुत सब्जी आनी बार शुरू हो जाएगी। तो आप ये मान के चलिए कि 1 महीने के बाद ही कुछ दामों में राहत मिल पाएगी। डे टू डे न्यूज भारत के लिए अनीश चौहान की रिपोर्ट। बारिश के चलते कई सड़कों पर आवागमन ठप हो गया है, जिससे सब्जियों से लदी गाड़ियां रास्ते में फंस गई हैं और उनमें मौजूद सब्जियां खराब हो रही हैं। डे टू डे न्यूज भारत आपके लिए ऐसी ही जानकारी और इससे जुड़ी जानकारी समय समय पर लाता रहेगा। बने रहे डे टू डे न्यूज भारत के साथ और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।